Hello everyone, I am Radhika Mishra and we are going to start chapter 2 of class 6th history on the trail of earliest people. ट्रेल का मतलब क्या होता है? उनके नक्शे कदम पर चलना। तो ये तुषार भैया हैं और तुषार भैया क्या कर रहे थे कि ट्रेन की जर्नी से कहीं पर जा रहे थे दिल्ली से चेन्नई तक अपने कज़न की वेडिंग में और विंडो सीट पे बैठे हुए थे। और उन्होंने क्या देखा, जो ट्रीज थे, जो हाउसेस थे, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। और एकदम से जो उसके अंकल थे उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है ट्रेन 150 साल पहले चलना शुरू हुई थी। तो उसे लगा कि क्या पहले के लोग ट्रैवल नहीं करते थे? क्या अगर उन्हें कहीं ट्रैवल करना जाना होता तो इतना टाइम कैसे लगते थे? मतलब क्या होता था? क्या वो सारे लोग अपनी सारी लाइफ ऐसे ही बिता देते थे जहाँ पे वो पैदा हुए थे? तो जानते हैं इसी चैप्टर में इन सब चीज़ों का जिक्र है। तो अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो भी ट्रैवल करते थे, ऐसा नहीं कि वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, पर उनके ट्रैवल करने का रीज़न क्या होता था कि अगर हम बात करें 2 मिलियन ईयर्स अगो की, तो जो वहाँ पे लोग थे वो कैसे थे? ज़्यादातर हंटर गैदरर्स थे, यानी कि शिकार वगैरह किया करते थे और फूड गैदर करते थे, जैसे कि फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टॉक, एग्स, ये सब वो इकट्ठा किया करते थे। और उसके अलावा वो क्या किया करते थे? हंटिंग करते थे। अब हंटिंग होने करने के लिए लोगों को, पीपल को कैसा होना चाहिए? एकदम अलर्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा चाहिए। और प्लांट कलेक्ट करने के लिए भी उनको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा प्लांट पॉइजनस है, कौन सा प्लांट पॉइजन नहीं है, या कौन से फ्रूट्स किस सीजन में आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब देखते हैं कि स्किल्स और नॉलेज की उनकी ज़रूरत थी, ये तो हमने देख ही लिया। और 4 रीज़न हो सकते हैं कि जो हंटर गैदरर थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फर्स्ट रीज़न क्या हो सकता था कि अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे हमेशा अपनी पूरी लाइफ तो खाने के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो फूड की सर्च में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा रीज़न क्या है कि एनिमल्स भी तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमते हैं, तो एनिमल्स को खाने वाले भी तो घूमेंगे। अब तीसरा रीज़न क्या है कि जो प्लांट्स और ट्रीज थे उनमें फ्रूट्स डिफरेंट सीजन्स में आते थे। तो मान लो कहीं पे अगर समर सीजन में कुछ है तो वो समर सीजन में रहेंगे, कहीं पे अगर विंटर सीजन में कुछ है तो विंटर सीजन में रहेंगे। फोर्थ क्या हो सकता है कि उनको जैसे ड्राई सीजन्स में वाटर की खोज के लिए जाना पड़ता था, या मान लो नेचुरल कैलमिटीज से बचने के लिए वो जाते थे। हम उनके बारे में जानते कैसे हैं? तो उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट जो सारी चीज़ें वो छोड़ के जाते हैं, उनसे अनुमान लगाते हैं, उनसे अंदाज़ा लगाते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का क्या यूज़ किया होगा। जैसे स्टोन टूल्स थे तो अंदाज़ा लगाते हैं स्टोन टूल्स का कहाँ पे उन्होंने यूज़ किया होता है। ये देखिए सारे स्टोन टूल्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब धीरे धीरे ये पहले ऐसे टूल बने, फिर बी जैसे, फिर सी डी, इस टाइप के टूल्स बने थे। अब जो स्टोन टूल्स थे वो उससे मीट कट करते थे, बोन्स कट करते थे, और ट्रीज की बात करते थे, और फ्रूट्स वगैरह चॉप किया करते थे। सो ये क्या दे रखा है इन्होंने कि इससे ये एक तरीके से नीडल जैसा काम भी करते थे, लाइक कपड़े सिलने का काम वो इससे किया करते थे। अब चूजिंग अ प्लेस टू लिव, हम कहाँ रहते थे वो? तो वो उस जगह पे रहेंगे ना जहाँ के आसपास रिवर हो, वाटर सोर्स पास में हो, प्लस जहाँ पे फूड रिसोर्सेज अच्छे हो। इस मैप में दे रखी हैं सारी जगह जहाँ पे वो रहा करते थे। अब स्टोन टूल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि जो सारे काम होते थे वो स्टोन टूल से होते थे। तो आज के टाइम पर जब उनकी खोज हो रही है, या आपसे पहले भी जब उनकी खोज हो रही है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोन टूल्स मिलते हैं उन साइट्स को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री साइट्स। बाकी जहाँ पे वो सिर्फ रहते थे उन्हें हैबिटेशन साइट बोलते हैं। जहाँ पे दोनों ही चीज़ें मिलती थी उन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बोलते हैं। जैसे भीमबेटका का एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने दे रखा है ये साइड में। अब मध्य प्रदेश में है, तो ये हैबिटेशन साइट थी जहाँ पे लोग क्या करा करते थे? रहा करते थे। कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे शेल्टर वगैरह थे। शेल्टर क्यों बनाते थे? ताकि रेन, हीट, बहुत तेज हवा, इन सब से वो क्या कर सके? वो बच सके। अब क्वेश्चन एक अराइज होता है, आप जिस एरिया में रहते हैं आप उसे कौन सा एरिया कहेंगे? हैबिटेशन एरिया, फैक्ट्री एरिया, हैबिटेशन कम फैक्ट्री, या कोई और एरिया? ये देखिए भीमबेटका केव्स की फोटो दे रखी है, बहुत ही बेहतरीन फोटो है, खूबसूरत सी। अब साइट्स क्या होते हैं? साइट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ का रिमेन, जैसे कि टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स, इन सब का रिमेन्स पाया जाता है। वो किस तरीके से लोगों से यूज़ किए जाते थे वो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इवन कुछ टूल्स होते हैं जो हमें पानी के अंदर भी मिलते हैं।
अब टूल्स, जो स्टोन टूल्स थे बनते कैसे थे, दो तरीके थे। एक तरीका क्या था, स्टोन ऑन स्टोन, दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग। स्टोन ऑन स्टोन का मतलब एक स्टोन को एक हाथ में रखते थे, दूसरे स्टोन को दूसरे हाथ में रखते थे, और एक स्टोन से दूसरे स्टोन को शेप दिया करते थे, जैसा कि इस फोटो में दे रहे हैं। और दूसरा क्या था, प्रेशर फ्लेकिंग, यानी कि स्टोन को एक सरफेस पे रख देते थे, फिर दूसरे स्टोन से उस पे प्रेशर डाल के उसकी शेप बनाया करते थे। समझ में आया? सो अब फायर के बारे में उन्हें क्या पता था, तो हाँ जी बिल्कुल पता था। कैसे पता था, क्योंकि कई सारी साइट्स ऐसी हैं जैसे करनूल है, वहाँ पे ऐश यानी कि राख के भी ट्रेसेस थे। अब राख के ट्रेसेस कब मिलेंगे, जब फायर होगी, आग, तभी आग जब लगेगी तभी तो राख निकलेगी। आग के बिना थोड़ी ना राख निकल जाएगी। फायर्स बहुत सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ कर सकते थे, जैसे कि लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, एनिमल्स को डराने के लिए। अगर हम इन्वायरमेंट चेंज की बात करें तो लगभग 12,000 साल पहले मेजर शिफ्ट होता है वर्ल्ड के क्लाइमेट में। अब वर्ल्ड क्या है, धीरे धीरे वार्म कंडीशंस में बढ़ रहा है। पहले आइस एज थी, उसके बाद वार्म कंडीशंस आई। धीरे धीरे धरती स्पेस शेप चेंज करती है। लाइक पहले कोई चीज़ ठंडी 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 होती जाएगी, फिर पूरा आइस एज आ जाएगा, फिर वो चीज़ वार्म 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 होती जाएगी। तो अब हम वार्मर कंडीशन पे हैं, जिसकी वजह से ग्रास लैंड्स डेवलप हुए, और डियर, एंटीलॉप, गोट, शीप्स, कैटल्स, ये सारे एनिमल इजीली सरवाइव करने लग गए। तो जो एनिमल्स को हंट किया करते थे, उनकी जो फूड हैबिट्स थी वो इन्हीं पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लग गई थी। और शिकार के अलावा लोग हर्डिंग और रियरिंग करने लग गए थे, पालतू जानवर उन्हें बनाने लग गए थे, उनसे और यूजेस लेने लग गए थे, फिशिंग भी इम्पोर्टेंट हो गई थी। उसके अलावा वार्मर कंडीशन में आने की वजह से जो ग्रेन्स थे, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये सारी चीज़ें भी और ज़्यादा डेवलप होने शुरू हो गई। तो माना जाता है मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब लोग मिलके इनका काम किया करते थे। नेम्स एंड डेट्स, ये पैराग्राफ में क्या दे रखा है कि लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 साल पहले जब से धरती बनी है, उस एज को उन्होंने पैलियोलिथिक बोल दिया है। पैलियोलिथिक के बारे में हमको ऑलमोस्ट ना के बराबर जानकारी है। जिसमें हमें थोड़ी बहुत जानकारी है उसे उन्होंने मीजोलिथिक बोल दिया था, और जिसकी हमें ज़्यादा जानकारी है उसे हम नियोलिथिक बोल देते हैं। सो 10,000 साल पहले से लेके कुछ और टाइम तक नियोलिथिक टर्म बोल दिया गया था। तो 3 टर्म है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब रॉक पेंटिंग्स की बात करें, देखिए कितनी प्यारी सी पेंटिंग है। ये मजनू भाई की पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी महान कलाकार की पेंटिंग है। जो जिसको इसमें मजनू भाई की पेंटिंग दिखाई दे रही है, वो बहुत ही समझदार है। बाकी भी समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। अब रॉक पेंटिंग्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी केव्स हैं जिसमें वॉल्स पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जैसे कि मध्य प्रदेश या सदर्न उत्तर प्रदेश में। इसमें वाइल्ड एनिमल्स बनाए जाते थे और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती थी। अब हु डिड व्हाट, किसने क्या किया। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि शिकार कौन करता था, मेल करते थे क्या, गैदरिंग कौन करता था, फीमेल करती थी क्या। तो सही बताएं तो इसका आज तक कोई भी सबूत किसी को नहीं मिला है। हो सकता है कि मेन शिकार करते हो, या मे बी किसी जगह पे वुमेन शिकार करती हो, या दोनों ही करते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि पूरे कंट्रीज के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती है। अब ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया क्या है कि ऑस्ट्रिचेस इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड में आते हैं, यानी कि बहुत ही पुराने हैं। और क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटी में ऑस्ट्रिच एग हमें कहाँ पे मिले, पतने में मिले हैं जो महाराष्ट्र में है, और कुछ एग्स पे तो डिजाइनिंग भी करी हुई है। अब हुंगसी के बारे में देखिए, हुंगसी क्या है, यहाँ पे बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट जिसकी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, वो वहाँ पे मिली है। कुछ साइट पे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ देखने को मिली है। और वहाँ पे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स हैं, यानी कि वहाँ पे स्टोन टूल्स बहुत सारे हैं, और रहने की भी जो हमें सबूत हैं कि वहाँ पे लोग रहा भी करते थे, ये भी हमें मिले हैं। कुछ और छोटी छोटी साइट्स मिली हैं, और जो वहाँ पे ज़्यादा टूल्स मिले हैं वो किससे बनाए गए हैं, लाइमस्टोन से बनाए गए हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। और फ्रांस की यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी बात और करी है कि एक पेंटिंग जो थी, ये देखिए ये पेंटिंग है, देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तभी आपको खूबसूरत लगेगी, नहीं तो आपको बकवास लगेगी। ये बकवास लगेगी तो भी हम क्या कर सकते हैं। ये पेंटिंग है, ये जहाँ पे मिली थी, तो ये साइट डिस्कवर करी गई थी 4 स्कूल के बच्चों के द्वारा लगभग 200 साल पहले। और माना जाता है पेंटिंग 2000 से 20,000 से 10,000 साल पहले बनाई गई थी। इसमें इस पेंटिंग में, अब इन पेंटिंग्स में क्या है, ज़्यादातर वाइल्ड हॉर्सेस हैं, औरक्स हैं, औरक्स कैटल का ही एक फॉर्म होता है, बाइसन्स हैं, राइनोसोरस हैं, रेनडियर, बियर, ये सब ब्राइट कलर्स पे क्या करे गए हैं, पेंट करे गए हैं। और कलर्स कौन सा यूज़ हुए, यहाँ पे कलर्स ज़्यादातर नहीं थे,
तो आयरन ओर या चारकोल का यहाँ पे इन्होंने बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये इतना छोटा सा ही चैप्टर था। इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी आपकी, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।